आपको मालूम है कि हम सबकी नेता, आप सबकी नेता, जिन्होंने अपनी पूरी जिंदगी, पूरी लाइफ मिशन मूवमेंट के लिए लगा दी, आज उनका 17वां जन्मदिन है। मैं इधर मंडल का प्रभारी होने के नाते पत्रकार बंधुओं को भी तहे दिल से मुबारकबाद देते हैं, जन्मदिन की हार्दिक बधाई देते हैं। और मैं ईश्वर से कामना करते हैं, कुदरत से कामना करते हैं कि ऐसी नेता हम लोगों की भी जिंदगी ले ले और इतना जिए कि देश की भौगोलिक स्थिति बदल दे। साथियों, इतना ही नहीं, अब मैं आपसे कुछ थोड़ी सी बात रखना चाहते हैं, रखें। मैं आपसे थोड़ी सी बातें रखना चाहते हैं। आपको मालूम है कि बहुजन समाज पार्टी के साथ एक मूवमेंट, एक मिशन है, और आपको थोड़ा सा हम पीछे ले जाएंगे, ज्यादा लंबा नहीं ले जाएंगे। आपको मालूम होना चाहिए कि परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर साहब जब पढ़ लिख कर आए, उस समय ये देश अंग्रेजों का शासन चल रहा था, अंग्रेजों का गुलाम था। लेकिन बाबा साहब पढ़ लिख कर आए, इस देश की ऐसी व्यवस्था थी कि हमारे लोगों को डबल मार पड़ती थी, ना तो पढ़ने लिखने का अधिकार था, ना धन संग्रह करने का अधिकार था। लेकिन जिस समय पर अंग्रेज देश छोड़कर जा रहे थे, तो बाबा साहब ने कहा, परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर साहब ने कहा कि आप तो देश छोड़कर जा रहे हो, हमारे लोगों का क्या होगा। अब अंग्रेजों को ये मालूम नहीं था कि किन लोगों को पढ़ने लिखने का अधिकार नहीं है, धन संग्रह करने का अधिकार नहीं है, अपनी बनाई हुई चारपाई पर बैठने का अधिकार नहीं है, अपने कुएं में खोदे हुए पानी को पीने का अधिकार नहीं है। तब अंग्रेजों ने 1928 में लॉर्ड लिथियस कमेटी बनाई और उस कमेटी के सदस्य परम पूज्य बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर साहब बने। और साथियों, उस कमेटी ने पूरे देश में भ्रमण किया। बाबा साहब दिन में कमेटी के साथ रहते, रात में अपनी बस्तियों में जाने का काम करते कि जब कमेटी आए तो आप अपने को सूत्र बताने का काम करना। लेकिन साथियों, उस समय भी ये कांग्रेस पार्टी एंड कंपनी के लोग, भारतीय जनता पार्टी के एंड कंपनी के लोग हमारे लोगों को भड़काते थे कि बाबा साहब आपको छोटी जात का बनाना चाहते हैं। लेकिन साथियों, जिन लोगों ने बाबा साहब के सामने अपने को शूद्र बताने का काम किया, वो लोग सूचीबद्ध हो गए, और वो सूचीबद्ध हो गए और उनको 3 लाभ मिल गए। 3 लाभ मिल गए, नौकरी में आरक्षण, शिक्षा में आरक्षण। आज अगर हस्तिनापुर सुरक्षित है, आज अगर हस्तिनापुर सुरक्षित है, अगर हापुड़ सुरक्षित है, तो ये देन कांग्रेस पार्टी की नहीं है, भारतीय जनता पार्टी की नहीं है। अगर ये देन है तो परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर साहब की है। और सियासत में आरक्षण मिल गया, 3 चीजें मिल गई। लेकिन साथियों, जिन लोगों ने कमेटी के सामने अपनी सही बात बताने का काम नहीं किया, वो लोग छूट गए, वो ओबीसी में चले गए। लेकिन बाबा साहब ने संविधान लिखते वक्त आर्टिकल 340 का प्रावधान किया, धारा 340 का प्रावधान किया कि ये सरकारें जब चाहे तो दोबारा सर्वेक्षण करा लें। लेकिन साथियों, आज देश आजाद हुए लगभग 70 साल होने जा रहे हैं,
और सेंट्रल में किसकी सरकार रही, आज तक दोबारा सर्वेक्षण नहीं हुआ। धारा तो बना दी, लेकिन लागू करने वालों की इच्छा शक्ति अच्छी नहीं थी। लेकिन मानवर काशीराम साहब जी ने रिएक्टर बम से बनाकर 14 अप्रैल 1984 को बहुजन समाज पार्टी बनाई और बहुजन समाज पार्टी बनाने के बाद ये नारा दिया कि मंडल कमीशन लागू करो वरना गद्दी खाली करो। बोर्ड क्लब पे धरना प्रदर्शन किया, पूरे देश में धरना प्रदर्शन किया, लेकिन सरकारें ये नहीं जागी। किसी सरकार ने मंडल कमीशन नहीं लागू किया, वो तो धन है आप लोग। माननीय बहन जी, जब 1989 में आप लोगों ने 3 सांसद जिता दिए और 13 एमएलए जिता दिए। 1989 में जब आपने 3 सांसद और 13 एमएलए जिता दिए, और उस समय श्री बीपी सिंह की सरकार चल रही थी और उनको 3 सांसदों की जरूरत थी, उसमें माननीय बहन जी भी जीत कर आ गई। उन्हें 3 सांसद की जरूरत थी और माननीय बहन जी ने ये शर्त रख दी कि मैं आपकी सरकार चलाएंगे, आपको समर्थन देंगे, लेकिन मेरी 2 शर्तें हैं। पहली शर्त, मंडल कमीशन लागू करो, और दूसरी शर्त, परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब को भारत रत्न से नवाजो। साथियों, अगर आप 13 सांसद, 13 एमएलए और 3 सांसद ना जिताते तो परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब को भारत रत्न से भी नवाजा नहीं जाता। 1989 देश आजाद हुए तो बहुत दिन हो गए थे। जब आपने दबाव बनाया, जब आपने दबाव बना, बहुजन समाज पार्टी का दबाव बना, माननीय बहन जी का दबाव बना सरकार पे, तब जाकर परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब को भारत रत्न से नवाजा गया। मैं बताऊंगा तो लंबे चले जाएंगे। विषम परिस्थितियों में जाकर मंडल कमीशन लागू हुआ, और आपको ये भी मालूम होना चाहिए, जब मंडल कमीशन लागू हुआ तो ये कांग्रेस पार्टी के लोग अपने शरीर में आग लगा रहे थे। क्या कह रहे थे कि मंडल कमीशन वापस। मैं ओबीसी के साथियों को बताना चाहता हूं, अगर आज आपको आरक्षण मिला है तो किसके बदौलत मिला है? ये आरक्षण अगर मिला है तो बहन कुमारी मायावती जी के बदौलत मिला है, माननीय बहन जी के बदौलत मिला है, माननीय काशीराम साहब जी के बदौलत मिला है, बहुजन समाज पार्टी के बदौलत मिला है। और इतना ही नहीं, आपको यहां तक मालूम होना चाहिए, जब प्रमोशन में आरक्षण हो रहा था, आपको मालूम है जो दीवान था वो दरोगा हो गया, जो दरोगा था वो इंस्पेक्टर हो गया, जो इंस्पेक्टर थे वो सीओ हो गए। इसी हिसाब से लेखपाल कानून हो गए, कानून को हो गया, कानून को नायब तहसीलदार हो गए, तहसीलदार एसडीएम बन गए। लेकिन साथियों, आपको ये भी मालूम होगा कि ये समाजवादी पार्टी, ये सरकारों ने प्रमोशन में आरक्षण को रोक दिया, फिर रिवर्ट कर दिया। लेकिन जब प्रमोशन में आरक्षण की बात लोकसभा राज्यसभा में चल रही थी, जब लोकसभा में बहस हो रही थी कि प्रमोशन में आरक्षण होना चाहिए, तो आपको मालूम होना चाहिए, एक समाजवादी पार्टी का सांसद जो बिजनौर जनपद से नगीना से जीत कर गए थे, नगीना पार्लियामेंट सुरक्षित है, और वो सदन में बिल फाड़ने का काम कर रहे थे, सदन में बिल फाड़ रहे थे कि प्रमोशन में आरक्षण नहीं होना चाहिए। और दूसरी तरफ
जो ब्राह्मण समाज से ताल्लुक रखते हैं, जो ब्राह्मण समाज से ताल्लुक रखते हैं, माननीय सतीश मिश्रा जी राज्यसभा में चिल्ला चिल्ला कर कह रहे थे कि प्रमोशन में आरक्षण होना चाहिए। मेरा साथियों कहने का मतलब है, किसी समाज का व्यक्ति हो, अगर वो हमारी बात करता है, हमारी गोल में है, वो हमारा है। अगर हमारे समाज का ही व्यक्ति हमारी बात नहीं रखता है तो वो हमारा नहीं है। और साथियों, आपको मैं ये भी बताना चाहता हूं, बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष मान्या बहन जी ने, ये जो देश का सबसे बड़ा प्रदेश उत्तर प्रदेश है, उत्तर प्रदेश में 4 बार सरकार बनाई, 4 बार सरकार बनाई। 1995 में 4.5 महीना की सरकार बनाई, 1997 में 6 महीना की सरकार बनाई और 2002 में 15 महीना की सरकार बनाई और 2007 में फुल फ्लैश की सरकार बनाई। लेकिन आपको मालूम होना चाहिए, जब जब मान्या बहन जी को सरकार बनाने का मौका मिला, जैसे ही सरकार बनाने का मौका मिला तो सर्वजन हिताय और सर्वजन सुखाय पे सरकार चलाई। किसी समाज के साथ अन्याय नहीं, चाहे हमारे ब्राह्मण समाज के भाई हो, चाहे ठाकुर समाज के भाई हो, चाहे बैश्य समाज के भाई हो, चाहे ओबीसी में जो भी कश्यप समाज, पाल, निषाद, जो भी बिरादरियां आती हैं, हर समाज को सम्मान देने का काम किया। इतना ही नहीं, शर्त समाज के साथ साथ मुसलमान भाइयों का बेहद सम्मान देने का काम किया। और इतना ही नहीं, अगर आप उठाकर देखें, जब मान्या बहन जी सत्ता पर सरकार पर काबिज होती हैं, जब उत्तर प्रदेश में बीएसपी का शासन होता है और शासन के अधीन प्रशासन होता है, पूरे प्रदेश में लाइन ऑर्डर होता है। पूरे प्रदेश में मैंने यहां तक देखा कि गुंडा बवाली तो अपने आप छोड़ के या तो प्रदेश चले जाते हैं या जेलों के अंदर में अपनी जमानत कटाकर चले जाते हैं। और आपने ये भी देखा कि मान्या बहन जी की सरकार में सरकार चाहे तो दंगा हो, सरकार चाहे तो दंगा हो, सरकार ना चाहे तो पत्ता भी नहीं हिल सकता। आपने ये भी देखा कि पूरे प्रदेश में कोई दंगा नहीं, पूरे प्रदेश में कोई दंगा नहीं। और आपने श्री अखिलेश यादव की, मैं उधर जाना नहीं चाहता था, अब तो आज मान्या बहन जी की पर मैं बात करना चाहते थे, लेकिन टॉपिक आ गया। श्री अखिलेश यादव की सरकार में तो आपने देखा था कि मुजफ्फरनगर और शामली में कितना बड़ा दंगा हुआ था, याद है कि नहीं? तो मान्या बहन जी ने तो, चाहे हमारा जाट समाज का भाई हो, चाहे गुर्जर समाज का भाई हो, हर समाज को एमएलसी बनाने का काम किया, मंत्री बनाने का काम किया, क्योंकि मान्या बहन जी का नेचर है, जब सरकार बनती है और सरकार बनने के बाद कार्यकर्ताओं का बेहद ध्यान रखती है। ऐसा समाज का कोई बच्चा नहीं है जिस समाज को सम्मान ना मिला। मैं जब सदन में था तो मैं गिनती करता था कि ब्राह्मण समाज के एमएलसी बनाकर भेज दिए, एससी समाज के भेज दिए, पाल, विश्वकर्मा, सविता, जिनको कोई पूछता नहीं उनको एमएलसी बनाकर भेज दिया। और मैं खड़ा हूं, मैं आपके सामने खड़ा हूं, हम जैसे व्यक्ति को भी एमएलसी बनाने का काम किया था।
और नामित एमएलसी बनाया। मैं साथियों सर समाज के साथ मैं मुसलमान भाइयों को भी बताना चाहता हूं, क्योंकि मंच से लेके सामने कुछ लोग बैठे। मैं जब उस समय सदन में था तो मुसलमानों की संख्या सबसे ज्यादा मुसलमान भाइयों की संख्या होती थी। विधान परिषद में इतनी संख्या मान्या बहन जी के शासन में जितनी थी इतनी संख्या कभी नहीं। 100 के बोर्ड में आप उठाकर देख लो। और साथियों इतना ही नहीं, आपको मालूम होना चाहिए कि मैं तो 89 से बहुजन समाज पार्टी में हूं, 89 से मैं बहुजन समाज पार्टी में हूं। और 89 से पहले मेरे यहां एक आंदोलन चलता था। क्या आंदोलन चलता था कि ये आंदोलन चलाते थे कि जो ओबीसी का मुसलमान है, कुरैशी, सबता, जो भी इदरीसी, रायनी, कि इनको ओबीसी की सर्टिफिकेट दिया जाए। एक बार मैं भी उस आंदोलन में गया, आंदोलन में गया। लेकिन साथियों, देश आजाद होने के बाद कांग्रेस पार्टी की सरकार लंबे पीरियड चली और इसके बाद जिसे हमारे लोगों ने वोट दिया था, समाजवादी पार्टी की सरकार रही। कई बार सरकारें बन गई, लेकिन साथियों किसी ने भी किसी के कान नहीं जागे। लेकिन 1995 में जब 4.5 महीना की बीएसपी की सरकार बनी, क्योंकि मान्या बहन जी को मुसलमान भाइयों का दर्द था, 1995 में जब 4.5 महीना की सरकार बनी और मेरे केवल 67 एमएलए थे, केवल मेरे 67 एमएलए थे। और मान्या बहन जी के पास 1995 में फाइल जाती है और जब फाइल पहुंचती है तो तुरंत आदेश कर देती हैं कि जो मुसलमान ओबीसी का है, जो ओबीसी में आते हैं, उन्हें ओबीसी की सर्टिफिकेट जारी किया जाए। और साथियों इतना ही नहीं, 1995 में मदरसा बोर्ड बनाया, अल्पसंख्यक समाज कल्याण बोर्ड बनाया और सीनियर मंत्री दिया। और आपको ये भी आप उठाकर देख लो, आप लोग टेबल पे बैठ के लोगों से बात किया करो कि 1995 से पहले किसी मुसलमान बेटा या बेटी को वजीफा नहीं मिलता था। अगर वजीफा देने का काम किया तो बहन कुमारी मायावती जी ने की। 1997 में उस वजीफे को दूना करने का काम किया। और साथियों इतना ही नहीं, स्कूल कॉलेज तो बहुत बना दिए, लेकिन साथियों आपको मालूम होना चाहिए कि सर सैयद साहब ने अलीगढ़ यूनिवर्सिटी बनाई। और मैं तो सर सैयद साहब की हिस्ट्री बहुत पढ़ी है। मैं जब अलीगढ़ यूनिवर्सिटी के डाक बंगले में रुकता था तो लाइब्रेरी में मैं जाकर सर सैयद साहब की हिस्ट्री को पढ़ता था। और जब सर सैयद साहब यूनिवर्सिटी बना रहे थे, जब उसके चंदा करने जाते थे तो किसी ने कहा कि भाई मेरे पास तो बाथरूम की ईंटें हैं। तो सर सैयद साहब ने कहा ये दे दो, ये भी वहां बाथरूम बनना है। कुछ लोगों ने फटे हुए जूता भेंट कर दिए। सर सैयद साहब ने उन जूतों को ठीक कराया, सिलाया और उसको बेच के उसे यूनिवर्सिटी में लगाने का काम किया। आज अलीगढ़ यूनिवर्सिटी के बच्चे पढ़े हुए पूरे दुनिया में हैं, इंजीनियर हैं, डॉक्टर हैं, आईएएस है, आईपीएस है। लेकिन साथियों सर सैयद साहब के बाद उत्तर प्रदेश में अगर किसी ने दूसरी अरबी फारसी बनाने का काम किया तो बहन कुमारी मायावती जी ने किया, मान्या बहन जी ने किया। सीतापुर रोड पर अरबी फारसी
यूनिवर्सिटी बनाने का काम किया। और आपको ये भी मालूम है कि मानवर काशीराम साहब को उर्दू से बहुत लगाव था। जिन लोगों ने काम उनके साथ अगर किया होगा तो उर्दू में बहुत बोलते थे। तो मान्या बहन जी ने उस यूनिवर्सिटी का नाम भी मानवर काशीराम साहब के नाम से रख दिया। लेकिन साथियों, मैं तो सदन में था, मैं सदन में था जब समाजवादी पार्टी की सरकार, श्री अखिलेश यादव की सरकार उसका नाम बदले। तो मैंने सदन में खड़े होकर कहा, लिखा है कभी आप उसकी नकल ले लो। जो सदन में बोला जाता है वो हर वक्त नकल ली जा सकती है। मैंने सदन में कहा, माननीय सभापति जी, आज ये माननीय मुख्यमंत्री जी नाम बदल रहे हैं, जो आज ये मुसलमान भाइयों के बदौलत मुख्यमंत्री बन के बैठे हैं। नाम बदलने से बात नहीं बनेगी। अगर वाकई मुसलमान भाइयों की भलाई चाहते हैं तो एक मान्या बहन जी ने यूनिवर्सिटी बनाई है, आप पूरब में दूसरी बना देते। लेकिन साथियों, मैं आप सबको बताना चाहता हूं, कोई भलाई नहीं चाहता है। अगर सर्व समाज की कोई भलाई चाहता है तो बहन कुमारी मायावती जी चाहती है। आज इधर देखो गुलदस्ता बना हुआ बैठा, मंच पर देखो गुलदस्ता बना हुआ बैठा है। हर समाज के साथी अगर बैठे हैं तो बहुजन समाज पार्टी में दिखाई देंगे। मेरा आप सबसे गुजारिश है, मेरा आप सबसे गुजारिश है कि आज मान्या बहन जी का 70वां जन्मदिन है, 70वां जन्मदिन है। और मान्या बहन जी ने ये ऐलान कर दिया है कि जन कल्याण दिवस के रूप में आपको मनाना है। और आज मैंने मेरठ में देखा, हमारे पत्रकार बंधुओं ने भी देखा है, बार बार बाहर से खबर आ रही, जल्दी मीटिंग खत्म कर दो। हमारे लोग तो प्रशासन को सपोर्ट करते हैं। बहुजन समाज पार्टी के कार्यकर्ता अनुशासित कार्यकर्ता है, वो अनुशासन से हटके कभी कोई काम नहीं करते। लेकिन जब मैंने इधर मेरठ में आकर देखा, क्योंकि मैं कल हरिद्वार में था, हरिद्वार में भी उत्तराखंड में भी भव्य कार्यक्रम हो रहा है। लेकिन जब आज मैंने मेरठ में देखा, मैं बूथ से लेके मेरठ मंडल के सभी छोटे बड़े पदाधिकारियों को और मंडल के पदाधिकारियों को, जिला के पदाधिकारियों को मुबारकबाद के साथ साथ धन्यवाद भी देते हैं, शुक्रिया अदा करते हैं कि शायद मुझे तो ये लग रहा है, मैं जब उधर से आया बहुत ज़्यादा भीड़ है जिसकी गिनती नहीं है, मैं अंदाज नहीं लगा सकता। मैं जब उधर से निकला तो भीड़ ही भीड़ खड़ी है। मैं सबको धन्यवाद भी दे रहा हूं, शुक्रिया भी अदा कर रहा हूं। और मेरी तमन्ना थी, इच्छा थी कि आज मैं बैठ के एक एक कार्यकर्ता का सुनूंगा, हर कार्यकर्ता से बुलवाएंगे और सबको हम सुनेंगे कैसी बात कर रहे हैं। लेकिन मोहित जाटव जी जिला अध्यक्ष हमें बार बार कह रहे जल्दी बोल दो, जल्दी बोल दो, कि जल्दी बोल दो। तो मैं खड़ा हो गया। मैं दोबारा मान्या बहन जी के जन्मदिन की और मैं दिल्ली से आप सबकी तरफ से कामना करते हैं, मान्या बहन जी जिए हजारों साल। और मुझे लग रहा है जो आपका जोश है, जो आपका जोश है, हमें जोश से लग रहा है
जब मैं बाबा साहब के उधर प्रतिमा पर माल्यार्पण करने गए तो वहां भी लोग तमाम भी लोग इकट्ठे थे, उधर तमाम लोग इकट्ठे थे, रोड पे तमाम साथी इकट्ठे थे। अब आपको चैन से नहीं बैठना है, आज से आपको चैन से नहीं बैठना है। अगला जन्मदिन होगा 27 में, पता नहीं उस समय आचार संहिता लग जाए, हो सकता है आचार संहिता लग जाए। और जब तक चैन से नहीं बैठना है, अगर आप अपने बच्चों का सम्मान चाहते हो, बहनों का सम्मान चाहते हो और अपने इतिहास को जिंदा रखना चाहते हो, और मान्या बहन जी ने तो इतिहास बना दिया। मान्या बहन जी ने, आपको मालूम होना चाहिए, 4.5 महीना, 6 महीना, 15 महीना और 5 साल, आप उंगलियों पर गिनो, 7.5 साल की सरकार रही है। और इस 7.5 साल की सरकार में मान्या बहन जी ने इतिहास बना दिया। परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब का जो लखनऊ की बास इलाका है, जहां पर आप पैर नहीं रख सकते, लखनऊ में जहां आप पैर नहीं रख सकते, वहां आपके भगवान का प्रतिमा रख दी और परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव स्मारक बना दिया। ये किसने बनवाया? ये बहुजन समाज पार्टी और मान्या बहन जी ने बनाने का काम किया। आप जब इधर नोएडा की तरफ जाते हैं, मैंने नोएडा में अभी मैं 6 दिसंबर को उधर काम कर रहा था, तो 6 दिसंबर में जिसके में घर जाते थे, चाहे हमारे गुर्जर समाज के भाई हो, चाहे जाट समाज के भाई हो, चाहे कश्यप, निषाद, पाल, मुसलमान भाई, हर व्यक्ति एक ही बात कहते थे कि इस नोएडा को अगर चमन किसी ने किया है, इस नोएडा को किसी ने नोएडा नाम रखा है, आज यहाँ विकास हुआ है, तो बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष बहन कुमारी मायावती। और जब मैं इस पार्क में आया, मैं जब लखनऊ से चलकर इस पार्क में आया, यहां पर मंच बन रहा था, तो यहाँ के लोगों ने मुझे बताने का काम किया कि अगर ये पार्क किसी ने बनवाया है तो बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष बहन कुमारी मायावती जी ने बनवाया। और ये भी कह रहे थे कि अगर सरकार हमारी होती तो इधर नाव चल रही होती, पानी भरा होता। मैं आप सबको गुजारिश भी करने आए हैं कि आज मान्या बहन जी का जन्मदिन है और जन्मदिन के मौके पर SIR का भी काम चल रहा है। वोट कट रहे हैं, वोट बढ़ रहे हैं, SIR का भी काम चल रहा है, वोटर लिस्टों का प्रकाशन हो गया है। और आपको मालूम होना चाहिए कि परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब ने वोट का अधिकार विषम परिस्थितियों में आपको दिलाया है और वोट की वैल्यू बराबर कर दी है। वोट की वैल्यू बराबर कर दी है। चाहे देश के उद्योगपति वोट डालने जाएं तो वो भी वोट डालें, एक वोट डालेंगे। चाहे हमारा रिक्शा चलाने वाला, टेम्पू चलाने वाला, ठिलिया लगाने वाला वोट डालेगा तो कोई एक ही वोट डालेंगे, कोई 2 वोट नहीं डाल सकते हैं। एक वोट से हमारा प्रधान हार जाते हैं, एक वोट से प्रधान जीत जाते हैं, एक वोट से जिला पंचायत सदस्य हार जाएंगे और एक वोट से जिला पंचायत सदस्य जीत जाएंगे। एक वोट से माननीय विधायक हार जाते हैं, एक वोट से माननीय विधायक जीत जाते हैं, एक वोट से माननीय सांसद हार जाते हैं और एक वोट से माननीय सांसद जीत जाते हैं। तो ये वोट अमूल्य है। वोट की कीमत तोड़िया नहीं है, वोट की कीमत पैसा नहीं है, वोट की कीमत साड़ी नहीं है, वोट अमूल्य है। वोट की कोई कीमत
नहीं है। वोट से ही राजा बनता है, वोट से ही विधायक बनते हैं। जब एमएलए हमारे बनते हैं तो मान्या बहन जी मुख्यमंत्री बनती हैं। अब वोट का समय बनाने का चल रहा है, एसआईआर का काम चल रहा है। मैं नहीं कहता हूं अपना काम छोड़ दो। अगर ईख की गन्ने की कटाई हो रही है, गन्ने की छिलाई हो रही है, गेहूं में अगर पानी लग रहा है तो एक दिन के लिए बंद कर दो, एक दिन के लिए बंद कर दो। जब वोट बनवाने की बात आए सारे काम रोक के वोट बनवाने का काम करो। बनवाओगे कि नहीं बनवाओगे? और जब वोटर लिस्ट प्रकाशन हो, जब वोटर लिस्ट का प्रकाशन हो तो बूथों पर जाओ, बूथों पर जाओ और वोटर लिस्ट को खोल के देखो कि हमारे घर के सभी वोट हैं या नहीं। आप सारे वोटों को चेक करो। जब हमारा वोट ही नहीं होगा, अब होता क्या है, हम इस समय वोट बनवाएंगे नहीं और जब उधर जाएंगे वोट वाले दिन तब कहते हैं हमारे लिस्ट में नाम नहीं है। और वोट से ही आपके एमएलए बनेंगे। तो वोट बनवाओ और आने वाला समय जब आए, जब भी समय मिले और कोशिश करिए, चाहे प्रधानी का चुनाव हो, चाहे जिला पंचायत का चुनाव हो या माननीय विधायक एमएलए का चुनाव हो, एक एक चुनाव बहुजन समाज पार्टी के खाते में जाए। हर चुनाव के लिए आज मान्या बहन जी के जन्मदिन पे आप लोग तैयार करके चले जाओ, आप लोग तैयार करके चले जाओ। हम किसी के नहीं मानेंगे। अगर कोई पैसा लेके आ जाए तो उससे कहना हमारा मेहनत का पैसा है। मैं आज मजदूरी करके आया हूं, जो मेरी मजदूरी बनती है वो आप हमारे पूरे दिन का पैसा ले लो, तुम अपना वोट हमें दे दो, उनका वोट खरीद लो। लेकिन जब आप लोग स्ट्रांग हो जाएंगे, और मैं और मान्या बहन जी तो आप लोगों पर गर्व करती हैं, तमाम उतार चढ़ाव आए, तमाम उतार चढ़ाव आए, लेकिन बहुजन समाज पार्टी का एक एक कार्यकर्ता मान्या बहन जी के साथ चट्टान के तरीके से खड़ा रहा है। हमें गर्व है। आज आपने मेरठ में 6 जनपद के पदाधिकारियों ने दिखा दिया कि हम कमजोर नहीं हैं। आने वाले वक्त में अगर किसी की सरकार बनेगी, प्रदेश की कोई मुख्यमंत्री बनेगी तो बहन कुमारी मान्या बहन जी बनेगी। मैं सबको धन्यवाद देते हुए और आप सबको शुक्रिया अदा करते हुए और मैं जन्मदिन की मुबारकबाद देते हुए अपनी बाड़ी को खत्म करूंगा। और मान्या बहन जी ने निर्देश दिए हैं, मान्या बहन जी ने कहा है कि आप लोग जन्मदिन मनाने के बाद अपने अपने घरों में जो बहुजन समाज पार्टी के जिम्मेदार साथी हैं, सर्व समाज में हम सबकी जिम्मेदारी बनती है कि अपने अपने घरों में बच्चों के साथ, फैमिली के साथ केक काटिए, हर घर में जन्मदिन मनाइए। आज शाम को हर घर में जन्मदिन बनना चाहिए। बनेगा हर घर में कि नहीं? हर घर में लड्डू बंटना चाहिए। अनस भाई उधर खड़े हैं, अपने घर में भी जन्मदिन मना लो। हर सब लोग, सतबीर नागर साहब अपने घर में जन्मदिन मना लें। सब लोग अपने अपने घर में जन्मदिन मनाएं। कोई व्यक्ति ऐसा ना बचे। इधर से नीचे से आवाज आ रही है कि मोमबत्ती जलना चाहिए। तो यहां से जाने के बाद सुरक्षित आए हैं, सुरक्षित जाना है। और फिर मैं दोबारा आप लोगों को मुबारकबाद देते हुए और मैं ईश्वर से कामना करते हैं कि हमारी नेता बहन कुमारी मायावती जी हजारों साल जिए, हजारों साल जिए। और आपके जोश को देखकर मैं तो आज बहुत लंबा बोलना चाहते थे,
लेकिन इशारा मिलता रहता है तो नहीं अब चलो, तो मैं अब इशारा मिलता है तो मैं अपनी बाड़ी को विराम देता हूँ। जय भीम, जय भारत, खुदा हाफिज, धन्यवाद।